हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में मकर संक्रांति के दिन क्या क्या आपको दान करना चाहिए, किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त स्नान दान का क्या है वो बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, अलग अलग जगह पर अलग नाम से जानते हैं। कहीं खिचड़ी कहा जाता है, कहीं मकर संक्रांति, कहीं सकरात और फिर उत्तरायण, अलग अलग जगहों पर। लेकिन मेन सबका एक ही होता है, किस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो हो सके तो आपको किसी पवित्र नदी में आसपास जो भी है वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही जो है आप जल मिला करके गंगा जल डाल करके स्नान ज़रूर करिएगा। इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, आपको विशेष मुहूर्त में जो है दान करना चाहिए। तो पुण्यकाल जो है वो 9:03 से 5:46 तक है शाम के। तो पूरा दिन आपको मिलेगा, आप दान पुण्य कर सकते हैं। और महापुण्यकाल जो मिलेगा वो यानी बहुत अच्छा, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है वो सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। ये इस समय में अगर दान कर देते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा, कई गुना फल प्राप्त होता है आपको। तो अब जान लेते हैं कि हमको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। देखिए, दान की कोई सीमा तो नहीं होती है, आप जितना भी चाहें दान कर सकते हैं। पर जो मुख्य चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का दान तो हमें ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे आप गरीब है या अमीर है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो है खिचड़ी का दान करना। तो आप चावल में जो है काले उड़द की दाल मिला करके दान करिए। किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। इसमें आप मतलब बहुत थोड़ा सा नहीं दान करना है। आप जब खिचड़ी दे रहे हैं किसी को तो आधा किलो या 1 पाव, 1.25 किलो जैसा है उस हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। साथ ही उस पर आप गुड़ और जो है दक्षिणा ज़रूर रख दीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको दान करना है वो भगवान सूर्य से संबंधित होता है, जो है वो गुड़ होता है। और गुड़ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि गुड़ और तिल के लड्डू होते हैं, काले तिल के, सफ़ेद के तिल के, गुड़ से बनी हुई चिक्की होती है, उन चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। और गुड़ का तो विशेष महत्व है। साथ ही काले तिल आपको ज़रूर दान करने हैं, चाहे थोड़ा सा ही ले लीजिएगा। लेकिन काले तिल से क्या होता है, ग्रह का बुरा प्रभाव होता है उससे आपको छुटकारा मिलता है। क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, तो सूर्यदेव को भी पसंद है तिल, और साथ ही साथ में शनिदेव को भी। तो उनसे भी आपको, उनके जो बुरी दृष्टि होती है उससे छुटकारा मिलता है ये दान करने से। तो आपको गुड़, काले तिल और खिचड़ी तो ज़रूर दान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको नमक दान करना है। अन्न दान कर रहे हैं तो नमक दान से क्या होता है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जो नेगेटिविटी होती है, घर में बुरी नज़र दोष है या नेगेटिविटी है, कोई काम नहीं बनता है, तो वो चीज़ों का अंत होता है नमक का दान करने से। तो आपको नमक का दान करेंगे घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। उसके अतिरिक्त घी का दान करना चाहिए। चाहे थोड़ा सी घी आप करें, ऐसा ज़रूरी नहीं आप 1 किलो 2 किलो, ऐसा नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो है ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को जो है दान कर सकते हैं। घी अपने हिसाब से, घी का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये तो प्रमुख 4-5 चीज़ें हो गई जो आपको मुख्य रूप से हर कोई दान कर सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि कितना क्वांटिटी रखनी है ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब अगला आता है वस्त्र दान। वस्त्र दान देखिए, लाल वस्तुओं का, पीली वस्तुओं का सूर्यदेव से संबंध होता है। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। कंबल दान करिए या ऊनी गर्म कपड़े, ठंड का मौसम होता है, दान कर सकते हैं आप इन चीज़ों का किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को। इसके साथ ही साथ आप नॉर्मल वस्त्र भी दान कर सकते हैं, किसी भी काले रंग भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है शनिदेव की कृपा होती है। तो इसलिए आप काले रंग के वस्त्र दान करें या फिर ऊनी मोटे कंबल दान कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। अगर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, मतलब नहीं इतना महंगा कर सकते हैं कि वस्त्र दान ऐसे कर सके, तो आप
कोई गमछा ले सकते हैं, गमछे जो आते हैं, छोटे छोटे टॉवेल आते हैं, छोटे तौलिया है, रुमाल है, वस्त्रदान ये भी कहलाता है। तो आप रुमाल, तौलिया या इस तरह से गमछा जो है वो किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं, वो भी वस्त्रदान में ही आता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना है आपको। वस्त्र का बता दिया क्या क्या चीज़ें दान दे सकते हैं। और हाँ, पुरानी चीज़ें मत दीजिएगा, चाहे कम दीजिए, महंगा सस्ता से मतलब नहीं है कि आप ब्रांडेड और वैसे दे रहे हैं, अपने हैसियत के हिसाब से दीजिए, लेकिन नई चीज़ें दीजिए। इस्तेमाल की हुई आपकी यूज़ का वो चीज़ नहीं रहा, फटा हुआ है, ऐसा है, और आप उसको दान कर रहे हैं तो वो दान काउंट नहीं होता है, उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे वस्त्रों को नया दीजिए, भले ही आप एक छोटा सा तौलिया दे दीजिए या रुमाल दे दीजिए, लेकिन नया दीजिए, ठीक है। सस्ता या महंगा उससे मतलब नहीं होता है। ये हो गया वस्त्रदान, जिससे घर में शुभता का वास होता है और ग्रह दोष जो है हमारे खत्म होते हैं। इसके साथ ही साथ आप अनाज दान कर सकते हैं। आप 7 तरह के अनाज दान कर सकते हैं, चाहे तो सातों को मिला करके, मतलब 1.25 किलो हो जाए, इस तरह से कर दीजिए, या सारे जो है 100-100 ग्राम 7 अनाज ले लीजिए, या इस तरह से आप 1 किलो, आधा किलो मिला करके अपने उससे कर सकते हैं। सप्तधान आसानी से मार्केट से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे थोड़ा गेहूं ले लेना है आपको, सप्तधान में आता है। गेहूं हो गया है, आटा हो गया, चावल हो गया, साथ ही साथ में राजमा हो जाता है, राजमा या मोटा अनाज कोई भी, बाजरा हो गया, और उड़द, अलग से उड़द, आप खड़ा उड़द भी ले सकते हैं, या फिर नहीं है तो उड़द की दाल ले सकते हैं। चना जो छोले के आते हैं वो भी ले सकते हैं, नॉर्मल चने भी ले सकते हैं। और दालें आप ले सकते हैं, मटर आप ले सकते हैं, चाहे तो चना नहीं है तो मटर ले लीजिए, या फिर मटर की दाल ले लीजिए, चने की दाल ले लीजिए, कोई भी दाल ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से राजमा हो गया है, ये सब चीज़ें आप मोटे अनाज भी ले सकते हैं। बहुत से लोग तिल को भी सप्तधान में डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है, तिल को अनाज के उसमें नहीं मानते हैं हम। तो इस तरह से आप 7 अनाज ले लीजिए, कुल मिला के आधा किलो या 1 किलो हो जाए, तो उसको भी आप दान कर सकते हैं। और दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। आप चाहे तो दान कैसे करना है, देखिए, 1 लोटा जल भी आपको रखना है, और 3 बार जो है ओम सूर्य देवाय नमः इस तरह से कहते हुए उबार लेना है, और उसको सारे अनाज को आपको छू लेना है शुभ मुहूर्त में, ठीक है। तो जब उसको छू लेते हैं कि हम पूरी श्रद्धा से, मन से इसका दान कर रहे हैं, इन वस्तुओं का किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को, ऐसा आपको संकल्प लेना है। इस तरह से आपकी वो चीज़ें दान में आ जाती हैं। फिर आप जब समय आपको मिले आप उसको बाद में ले जाके किसी को दे सकते हैं, लेकिन जब आप उसको छू लेंगे और जल उबार लेते हैं 3 बार, तब आपका वो चीज़ दान हो जाती है। चाहे तो आप किसी एक को ही ये सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं। जैसे खिचड़ी आप मंदिर में दे सकते हैं, या ब्राह्मण को दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, अलग दे दीजिए, लेकिन तब आप उसको साथ में दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है। जब आप चाहे 21 रुपये, 51 रुपये दक्षिणा अलग दे दीजिए, गुड़ साथ में दे दीजिए, ठीक है। वस्त्रदान आप ज़रूरतमंद को, रोड पे जो रहते हैं बहुत से सर्दी में, उनको आप दे सकते हैं, या आसपास कोई गरीब है उनको आप दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं साथ में दक्षिणा। और सप्तधान जो है वो आप चाहें तो किसी और को, है ना, बहुत सारे लोग उस दिन मांगने के लिए भी आते हैं, आप इस तरह से भी दे सकते हैं। तो चाहे तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग को दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा आपको रखनी पड़ेगी। खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।